जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार और किसान मिलकर बदलेंगे राज्य की तस्वीर। झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आज झारखंड कृषि उत्पाद एवं व्यापार मेला 2026 का भव्य उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने मेला के लोगों का लोकार्पण किया। 3 दिवसीय इस मेले में किसान, कृषि वैज्ञानिक, शोधकर्ता और विभिन्न जिलों के प्रतिभागी बड़ी संख्या में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले अन्नदाताओं के उत्थान की परिकल्पना की गई थी। उन्होंने जय जवान, जय किसान के नारे को याद करते हुए कहा कि खेती बाड़ी का इतिहास किसी जाति, धर्म या संप्रदाय से कहीं पुराना है। कृषि ने ही घुमंतु मानव को स्थायी समाज बनाने की प्रेरणा दी। जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर जोर। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने जलवायु परिवर्तन को गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि राज्य की लगभग 80% आबादी खेती पर निर्भर है। भूजल का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, जबकि रिचार्ज की दिशा में पर्याप्त काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा, आधी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी और आधी जिम्मेदारी किसानों को उठानी होगी। जब दोनों मिलकर प्रयास करेंगे तो झारखंड के किसानों को कोई हरा नहीं सकता। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे अपने खेतों और बंजर भूमि में जल संचय की व्यवस्था करें, रिचार्ज पिट, सोक पिट और अन्य जल संरक्षण संरचनाएं बनाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले समय में पानी की भारी कमी हो सकती है, इसलिए अभी से तैयारी जरूरी है। विकास और प्रकृति के बीच संतुलन जरूरी। श्री सोरेन ने अंधाधुंध शहरीकरण और जंगलों की कटाई पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सड़क और उद्योगों के नाम पर पुराने जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, जबकि वृक्षारोपण की गति बेहद धीमी है। प्रकृति और विकास कार्य के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। पेड़, पानी और हरियाली के बिना न तो पशुधन बचेगा और न ही इंसान का अस्तित्व। बिरसा हरित ग्राम योजना की सफलता। मुख्यमंत्री ने बिरसा हरित ग्राम योजना की सराहना की। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बंजर भूमि पर फलदार पौधे लगाए गए हैं और अब इसका सकारात्मक परिणाम दिखने लगा है। सिमडेगा जिले की JSLPS से जुड़ी महिलाओं द्वारा उगाए गए आम अब सीधे लंदन, UK निर्यात हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना शुरू होने के बाद अब तक लगभग 1.50 लाख एकड़ बंजर भूमि पर पेड़ लगाए जा चुके हैं। जैविक खेती पर विशेष जोर। श्री हेमंत सोरेन ने किसानों से रासायनिक खाद और जहरीले पदार्थों के अत्यधिक उपयोग को कम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि चंद रुपयों की लालच में दूसरों की जान खतरे में डालना उचित नहीं है, क्योंकि जहरीला अनाज अंततः हमारे अपने परिवार तक पहुंचता है। उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। प्रगतिशील किसानों को सम्मान, डिजिटल किट वितरित। समारोह में मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया। टाना भगत परिवारों को दुधारू पशुओं के शेड निर्माण के लिए 100% अनुदान। उत्कृष्ट किसानों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। विभिन्न जिलों में पशु चिकित्सक एवं अनुसेवकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। 209 लोगों को डिजिटल AI किट प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के प्रगतिशील और आधुनिक खेती करने वाले किसानों की मैपिंग की जाए। बेहतर कार्य करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री सम्मान से नवाजा जाएगा और उन्हें तकनीकी उपकरणों के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। विशेष किसान डिजिटल पोर्टल बनेगा। किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को विशेष डिजिटल पोर्टल बनाने का निर्देश दिया। इस पोर्टल पर किसान अपनी जिज्ञासाएं, समस्याएं और सुझाव रख सकेंगे तथा वैज्ञानिक और अधिकारी तुरंत जवाब देंगे। मेले की विशेषताएं। 16 से 18 जून 2026 तक चलने वाले इस मेले में 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के स्टॉलों में नवीनतम कृषि तकनीक, बीज, मशीनरी और उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। विभिन्न विषयों पर सेमिनार भी आयोजित होंगे, जहां किसान नई तकनीकों से रूबरू होंगे। मुख्यमंत्री ने मेले के स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बिरसा कृषि रथ 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। उपस्थित प्रमुख अतिथि इस अवसर पर डॉक्टर इरफान अंसारी, श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मंत्री राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माझी, विधायक श्री सुरेश कुमार बैठा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर S.C. दुबे,
गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री राजीव रंजन प्रसाद, कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीक सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। इस कृषि व्यापार मेले को झारखंड सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, नई तकनीकों से जोड़ने और सतत विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबोधन से साफ है कि सरकार किसानों के साथ साझा जिम्मेदारी के आधार पर राज्य को कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती है। मेला 18 जून तक जनसामान्य के लिए खुला रहेगा। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।